हम सर्वसमीका के बारे में पढ़ेंगे। पहली सर्वसमीका हमारे पास क्या दी गई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो मैंने सर्वसमीका बताया था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इन दोनों में कोई भी वैल्यू हम पुट करें, जैसे a बराबर 1 और b बराबर 1, ठीक है, इसमें अगर पुट करेंगे तो 1 प्लस ए की जगह 1 रख दिया, बी की जगह बी 1 रख दिया हमने, तो ए स्क्वायर और ए की जगह फिर ए 1 स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई ए फिर बी फिर प्लस बी यानी 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और यहाँ पे 2 प्लस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 4 और यहाँ पे 2 3 और 1 4, ठीक है। देखो ये दोनों साइड क्या आई हैं, बराबर आई हैं। मैंने पहले भी सर्वसमीका के बारे में आपको पढ़ा दिया है कि सर्वसमीका क्या होती है, जिसकी जब हम उसमें चर पदों में उसकी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी, तो दोनों की दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड होती है यानी जो बायां पक्ष होता है और राइट हैंड साइड होती है यानी दाएं पक्ष होता है, ये दोनों क्या हो जाती हैं, ये सब दोनों साइड्स बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सर्वसमीका है। ये तो सिद्ध करने वाली बात है, लेकिन हम इस पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे ये आया कैसे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे आया है। पहले स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है पहले ये देखेंगे। इसका मतलब है होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी की मल्टीप्लाई कितनी बार हो गया भाई, 2 बार, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसी की मल्टीप्लाई कितने बार कर देते हैं, 3 बार कर देते। अब जरा इसको देखें, अब मल्टीप्लाई होता क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसको एक क्या मान लेंगे, एक वस्तु मान लेंगे और इसको हमें पहले बच्चे को भी देना है और इसी वस्तु को हमें दूसरे बच्चे को भी देना है, यानी इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करनी है। ए में मल्टीप्लाई किसी करेंगे, ए प्लस बी में, फिर यहाँ से प्लस ले लेना है, फिर यहाँ पे बी दिया गया, ठीक है। अब दूसरे बच्चों को भी इसको देना था तो क्या हो गया, यहाँ पे ए प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, यानी ए की मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगी और ए की मल्टीप्लाई दूसरे पद में भी इसकी हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा ए बी प्लस यहाँ पे b की मल्टीप्लाई a में हो जाएगी और b की मल्टीप्लाई b में भी हो जाएगी। यहाँ कितना हो गया ab, इसको a भी लिख दें या b a लिख दें, बात वही होती है, मल्टीप्लाई में क्रम मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर, अब ये देखो ये दोनों a b समान अगर चर पद होते हैं तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया भाई 2 और ये ए बी दिया गया तो कितना हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो हमने ये वाली चीज सिद्ध कर दी है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज हम सिद्ध कर देते हैं। या अगर आपको ये वाला नहीं करना, बेसिक ये भी होता है कि a प्लस बी की मल्टीप्लाई बीजे पदों की ऐसे कैसे करते हैं। देखो उसमें यहां से स्टार्ट किया जाता है, इधर साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर, क्योंकि चरों की घातें ऐड हो जाती है। फिर a की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस ab, फिर यहाँ पे b को उठा लेंगे, b की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो कितना आएगा, ये भी ab आएगा और चिन्ह कैसा रहेगा प्लस, क्यों प्लस और प्लस क्या होगा प्लस होगा। फिर इस b की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, प्लस कहां से आया क्योंकि प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा सोल्व हो गया, यानी हम दो तरीकों से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। समीकरण को यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं,
देखो a यहाँ पे हम पहला पद मानेंगे, क्या मानेंगे, पहला पद, ठीक है, और प्लस यहाँ b को क्या मानेंगे, दूसरा पद का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब a हमने पहला पद माना है तो यहाँ पे भी तो हमारे पास क्या है, a दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहला पद, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, a का मतलब पहला पद, फिर मल्टीप्लाई b, ये तीनों मल्टीप्लाई है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पद, दूसरा पद, प्लस फिर यहाँ पे b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या है, यह है दूसरा पद, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बन गया, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब ये सूत्र हम ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं कि पहला पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर इक्वल टू पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ठीक है, इसको इसी लाइन में लिख लेंगे आगे, प्लस दूसरा पद का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन करें, देखो यहाँ पे दिया गया है कि सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, सूत्र ही लिखते हैं कि a प्लस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या इसे दूसरी तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं, कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यानी इस 2 की मल्टीप्लाई समझ लो कि 2ab, ठीक है, हम एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर उसके बाद 2ab, ठीक है, सूत्र याद हो गया आप लोगों के, क्योंकि प्लस है यहाँ पे तो सारे के सारे चिन्ह क्या होंगे, प्लस होंगे। अब देखो हमको कौन सा करना है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये करना है। अब हम यहाँ पे a बराबर x मानेंगे और प्लस की जगह प्लस दिया गया है, और b बराबर क्या मानेंगे, 3। अब ये रखते चले जाएंगे, कैसे रखेंगे, x का स्क्वायर प्लस a की जगह x रखना है, फिर b की जगह क्या रखना है भाई, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान क्या है, x गुणे फिर उसके बाद b का मान 3 हमें दिया गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग क्या होता है 9 प्लस 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात दी गई है, उसके बाद उससे छोटी हो गई, फिर उसके बाद उससे छोटी हो गई, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये करना है। अब हम सर्वसमीका लिखते चले जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बार बार हर क्वेश्चन में लिख लेना, इससे आपको याद हो जाएगी बार बार। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये करना है, तो 2 यहाँ पे a की जगह 2x लिखेंगे और b की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर दिया गया है, a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a यानी 2x और b यानी 1, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे देखो अलग अलग वर्ग होगा, 2 का वर्ग अलग होगा और x का वर्ग अलग होगा अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का वर्ग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 4, और ये जो x दिया है उसको क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, x का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना है, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बीजीय पर केवल x दिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, 2x का मतलब है 2x, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई 2 बार, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो इसकी घातें ऐड हो जाएंगी क्योंकि बीजीय पद है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे सर्वसमीका फिर से,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए की जगह 3x लिखना है यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिखना है भाई यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2a, ए मतलब 3x और b मतलब 2। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे होल स्क्वायर दिया गया। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका भी वर्ग करना होता है और इसका भी वर्ग करना होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे या इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 एक्स ये आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का वर्ग 9 एक्स स्क्वायर प्लस 12x आगे लिख लो या पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। नंबर 4 ये क्या है कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से a मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b मतलब y का स्क्वायर प्लस 2a यानी 2x और b मतलब y। तो करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 4 और x का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4xy, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डन हो गया आपका। नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर ये करना है तो करेंगे वही तरीका वही रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो a की जगह 2y और b की जगह z रख देंगे। अब a यानी के 2y का होल स्क्वायर प्लस b मतलब z का स्क्वायर प्लस 2a यानी के 2y मल्टीप्लाई बाई z, b का मान हमने z रख दिया है। अब यहाँ पे करेंगे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4yz। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है x प्लस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये रखेंगे। यहाँ पे फिर से रख देंगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा a बराबर 2 और b बराबर x रख देंगे। a बराबर 2 यानी के 2 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी के 2 मल्टीप्लाई x 2ab यानी कि 2 फिर a का मान 2 फिर b का मान x, यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कि 2 का वर्ग आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे केवल सिंगल दिया गया था और बाकी क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई में दिए गए थे तो उनका अलग अलग होता। यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी दिया है प्लस यहाँ पे कितना हो गया 4x, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक बाग में पंक्तियां दी गई है और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ लगाए गए हैं। तो बाग में पंक्ति, बाग में कुल पंक्ति, कुल पंक्तियां कितने दी गई है x प्लस 2y। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ लगे हैं। प्रत्येक का मतलब एक पंक्ति, यहां पे लिख दें एक पंक्ति में लगाए गए पेड़ कितने हैं वो भी x प्लस 2y है। हमें क्या ज्ञात करना है, याद कीजिए कि पहला दिया है कि बाग में कुल कितने पेड़ लगे, कुल कितने पेड़ हैं। देखो अब अगर एग्जांपल समझ लीजिए, अगर कोई ये बाग दिया गया है, हमने इसको 2 पंक्तियों में ऐसे तोड़ लिया और हर एक पंक्ति में 1 2 3 पेड़ लगा दिए। ठीक है, हम इसमें आसानी से बता सकते हैं कितने पेड़ लगे 1 2 3 और ये 4 5 6। ठीक है, यानी हमने पंक्ति कितनी थी वही 2 थी और एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे थे वही 3, तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे तब भी उसका आंसर आ जाता है। यानी जितने कुल पंक्तियां दी गई है और जितने लगाए गए एक पंक्ति में पेड़ दिए गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाग में पेड़ों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो
x प्लस 2y और मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 2y से। इसका मतलब तो वही हुआ ना कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 बार लिख दिया ये। अब तरीका वही है, जिसे a मानेंगे होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर वही लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2y यानी b की जगह 2y प्लस 2ab, a का मतलब x और b का मतलब 2y। ठीक है, ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 कवर करेंगे 4, y का करेंगे y स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4xy, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सेकंड दिया है, सेकंड क्या दिया है, यदि x बराबर 3, इसमें x बराबर तो 3 रखना है और y बराबर 2 रखना है, तो भागों में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। देखो ये भी भागों में कुल पेड़ों की संख्या ही आई है, लेकिन ये बीजीय पदों में आई है। ठीक है, ये बीजीय पदों में है। अब हमें भाग में कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है। 7वें का सेकंड क्वेश्चन दिया कि x बराबर 3 दी गई है और y बराबर 2 दिया गया, तो जो इसका आंसर आया था भाग में कुल पेड़ों की संख्या, भाग में कुल पेड़, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे क्योंकि हमें दिया गया है मान, और y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर। ये 4 कहाँ से आया, ये 4 दिया गया था और ये मल्टीप्लाई में y स्क्वायर दिया गया था, प्लस 4 मल्टीप्लाई x का मान 3 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस यानी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, फिर 4 गुणे ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस इनके मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों की, 4 से 12 है, 12 दूनी 24, फिर 9 प्लस 4 चौके 16 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 16 9 25 और 24 49। तो पेड़ों की कुल संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 49 हो गई है। ठीक, अब आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस वाई मीटर लंबी है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा कितनी दी गई है, 3x प्लस वाई मीटर। ठीक है, मीटर दी गई। अब क्या करेंगे, हमें पता होता है वर्ग, एक ऐसा वर्ग अगर हमारे पास है वर्गाकार खेत जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना होता है, अगर ये भुजा x है, ये x है, ये x है, ये x है, यानी सारी बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। ठीक है, यानी x गुणे x इसका आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या दिया गया है 3x प्लस 2, तो अगर वर्गाकार खेत की भुजा हमारे पास ऐसे दी गई है, वर्गाकार खेत की भुजा क्या दी है 3x प्लस वाई, ये भी इतनी भुजा है, और 3x प्लस वाई ये भी इतनी है, इतनी मीटर, और 3x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे भी 3x प्लस वाई, यानी चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे भी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा का, जितनी उसकी भुजा दी गई है उसका वर्ग, होल स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब सूत्र वही लगाएंगे होल स्क्वायर का कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान 3 रखें 3x का होल स्क्वायर प्लस b का मान y रखें y स्क्वायर प्लस 2ab, a यानी कि 3x और b यानी y, इतना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद 3 दूनी 6x वर्ग, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी डन हो चुकी है।